क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ 5 मिनट फोन यूज करना अक्सर 1 से 2 घंटे में कैसे तब्दील हो जाता है? ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। डूम स्क्रोलिंग यानी कि लगातार नेगेटिव या स्टिमुलेटिंग कंटेंट स्क्रॉल करना अक्सर आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉग्निटिव फंक्शंस, इमोशनल रेगुलेशन और स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। किस तरह आए जानते हैं। सबसे पहले ये अटेंशन फ्रैगमेंटेशन करता है, यानी कि आपके जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इसका डिसफंक्शन कर देता है। जब आप कॉन्टिन्यूसली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जिसको रील्स की शक्ल में, न्यूज की शक्ल में, पोस्ट की शक्ल में देख रहे होते हैं, ये आपको कंज्यूम करते हैं, तो ब्रेन बार बार टास्क स्विचिंग करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी 40% कम हो जाती है। साइंटिफिक तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो फोकस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल रखता है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सस्टेन्ड अटेंशन यानी कि लंबी देर तक फोकस करना कमजोर हो जाता है, कोग्निटिव फिटीग जल्दी हो जाती है, डीप थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, मेमोरी इनकोडिंग भी वीक हो जाती है। नंबर 2, डोपामाइन डिसरेगुलेशन यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाना। हर स्क्रॉल, लाइक या नई हेडलाइन पर ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है और रिवॉर्ड, मोटिवेशन और लर्निंग से लिंक्ड भी होता है। डूम स्क्रॉलिंग के दौरान ये डोपामाइन रिलीज बार बार अनप्रिडिक्टेबल इंटरवल्स पर होता रहता है। इस पैटर्न को वेरिएबल रिवॉर्ड स्टिमुलेशन कहा जाता है, जिसमें ब्रेन को कभी रिवॉर्ड मिलता है और कभी नहीं। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आता है कि नेचुरल एक्टिविटीज जैसे कि पढ़ना, कोई रियल इंटरेक्शन करना, कोई असल में काम करना, ये आपको लेस रिवॉर्डिंग से लगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन की जो एडिक्शन है वो डेवलप हो जाती है, टॉलरेंस बिल्ड होती है, यानी कि सेम स्टिमुलेशन के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम रिक्वायर्ड होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, सर्काडियन रिदम डिस्ट्रप्शन यानी कि मेलाटोनिन की सप्रेशन। रात को जब हम ज्यादा देर तक मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या स्क्रीन यूज करते हैं, तो उससे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, उससे मेलाटोनिन बनने के प्रोसेस को रोक देती है। मेलाटोनिन बॉडी का एक नेचुरल स्लीप रेगुलेटर होता है। इसके डिस्ट्रप्शन से स्लीप ऑनसेट डिले हो जाता है, यानी कि नींद देर से आती है। रेम और डीप स्लीप स्टेजेस रिड्यूस हो जाती हैं। नेक्स्ट डे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस और अलर्टनेस डाउन हो जाती है। नंबर 4, स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेशन यानी कि एमिगडाला और कोर्टिसोल का रिस्पांस। डूम स्क्रॉलिंग अक्सर नेगेटिव और इमोशनली चार्ज कंटेंट एक्सपोज करता है, जो ब्रेन के एमिगडाला यानी कि फियर प्रोसेसिंग सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। इससे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस ट्रिगर हो जाता है और कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पांस एक्टिवेट रहता है, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है, हार्ट रेट और इमोशनल स्टेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। नंबर 5, कॉग्निटिव ओवरलोड यानी कि इंफॉर्मेशन सैचुरेशन इफेक्ट करना। ब्रेन एक वक्त में लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग से सेंसरी सिस्टम ओवरलोड होता है, जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। इससे डिसीजन फिटीग होती है, मेंटल क्लैरिटी रिड्यूस हो जाती है, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। डूम स्क्रॉलिंग सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं, बल्कि एक न्यूरो कॉग्निटिव पैटर्न है जो ब्रेन के अटेंशन सिस्टम, रिवॉर्ड सिस्टम और स्लीप रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। मसला सिर्फ स्क्रीन यूज नहीं, बल्कि उसका अनकंट्रोल्ड और रेपिटेटिव एक्सपोजर पैटर्न है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हैबिट ग्रेजुअली मेंटल क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। ये वीडियो तमाम उन लोगों को भेजें जो आपको लगता है कि डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं।